और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़ी खबर, रूस की सेना कीव के पास पहुंची है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज दूसरा दिन है और ऐसे में राजधानी कीव के बेहद करीब पहुंच चुकी है रूस की सेना। ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। रूस की सेना कीव के पास पहुंच चुकी है। दो अलग अलग शहरों में कब्जा रूस की सेना की तरफ से पूरी तरीके से किया जा चुका है और अब राजधानी कीव के पास पहुंची है रूस की सेना। किसी भी वक्त कीव के अंदर दाखिल हो सकती है रूस की सेना। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप देखिए रूस की सेना लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब जो खतरा लगातार मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था, आशंका जताई जा रही थी कि बहुत जल्द रूस की सेना कब्जा कर सकती है, वही तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं। रूस की सेना आगे बढ़ती हुई राजधानी कीव की ओर दाखिल होती हुई और ऐसे में अब ये युद्ध का परिणाम आप देखिए किस तरीके से रूस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन जो कि लगातार रिटेलिएट कर रहा है, लगातार मिसाइल भी उसकी तरफ से दागी जा रही है, लेकिन रूस की सेना पुरजोर तरीके से आगे बढ़ती हुई और ऐसे में कीव के अंदर दाखिल होती हुई रूस की सेना नजर आ रही है, जो कि यूक्रेन की राजधानी है। और ऐसे में कोशिश यही थी कि किसी भी तरीके से राजधानी कीव पर कब्जा रूस की सेना ना कर ले, लेकिन रूस पूरे जोश के साथ, पूरे ताकत के साथ रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में जवाबी मिसाइल अटैक भी यूक्रेन की तरफ से जारी है और युद्ध के हालात इस कदर बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां पर लोगों को अब बंकर में शिफ्ट किया जा रहा है। कीव में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वहां पर पब्लिक अनाउंसमेंट हो रही है, अनाउंस और अपील लोगों से की जा रही है कि जल्द से जल्द अपने घरों को छोड़ते हुए आप सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि रूस की सेना अब दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है राजधानी कीव में। और ऐसे में दो प्रशासनिक इमारतों की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से वहां पर रूस की सेना ने झंडा फहरा दिया है, यानी कि पूरी तरीके से कब्जा वहां पर कर लिया गया है। लेकिन अब रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर दाखिल होती हुई नजर आ रही है। हर एक तस्वीर, हर एक हलचल न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि यूक्रेन से तबाही की जो तस्वीर लगातार सामने आ रही है वो भयावह है, विचलित करने वाली है। रूस की तरफ से हो रहे हमले में कीव में मौजूद पुल तबाह हो गया है। कीव में रूसी मिसाइल ने तबाही मचाई है। मिसाइल अटैक से अपार्टमेंट में आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि इसमें 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। रूस की सेना कीव के पास पहुंच चुकी है। हालात कुछ इस कदर डराने वाले हैं कि कीव में कुछ लोग बंकर में शरण लेने को पहुंच चुके हैं। ये 3 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो हमला हुआ था उसमें पुल पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, इमारत जलकर राख हो चुकी है और अब बंकर में लोग छिपने को मजबूर हैं। और इस वक्त रवि ठाकुर मेरे सहयोगी मौजूद है और डिफेंस एक्सपर्ट शंकर प्रसाद भी हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। सबसे पहले रवि आपका रुख करना चाहूंगी, जरा अपडेट बताइए तस्वीरों के साथ कि किस तरीके की हलचल वहां पर। रितिका, बता दूं कि यूक्रेन एम्बेसी के ठीक बाहर हम मौजूद हैं और यकीन मानिए सुबह से यहाँ पर तमाम वो लोग आ रहे हैं जिनके भाई, किसी का बेटा, किसी की बहन यूक्रेन में फंसी हुई है। तो उनकी एक ही आशा है कि चाहे भारत सरकार की तरफ से, यूक्रेन एम्बेसी की तरफ से किसी तरह से उनसे संपर्क हो जाए, वो अपने स्वदेश लौट आए। कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ हम सीधा बातचीत करते हैं। आप यहाँ पर आए हैं, कौन है आपका वहाँ पर फंसा हुआ? मेरा भाई फंसा हुआ है। तो आपकी उनसे बातचीत हुई? तो कल रात में मैसेज पे बात हुई थी। अंडरग्राउंड बेसमेंट में फंसा हुआ है वो। अंडरग्राउंड बेसमेंट में फंसा हुआ है? हाँ जी। तो क्या किस तरह के हालात हैं? खाना जो भी कल ले लिया था, सुबह स्नैक्स वगैरह पैक करा लिए थे, वही था। हाँ। और उसके पास और कुछ नहीं है। तो यहाँ कोई मदद मिल रही है? कोई मदद नहीं मिल रही है। आप खुद सामने हैं, देख रहे हैं, कोई बात करके तैयार ही नहीं है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज़ 18 से भारतीय राजदूत ने बात की है, यूक्रेन में भारतीय राजदूत ने बात की है। कीव में युद्ध के हालात है, इस बात का जिक्र किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय छात्रों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 18 से भारतीय राजदूत ने कहा है कि वहां पर फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। कीव में युद्ध जैसे हालात है, युद्ध के हालात बने हुए हैं। कीव में भारतीय छात्रों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी है, कदम उठाए जा रहे हैं। प्रयास लगातार यही है कि जो भी स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद है, जो भी भारतीय मौजूद है, उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। ये भारतीय राजदूत की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कीव में युद्ध के हालात पूरी तरीके से बन चुके हैं, क्योंकि रूस की सेना इस वक्त राजधानी कीव की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब ये मानकर चला जाए कि अगर राजधानी कीव पर कब्जा रूस की सेना कर लेती है तो फिर किस तरीके से परिणाम
निकलकर सामने आते हैं। लेकिन बड़ी खबर, भारतीय राजदूत ने बात की है न्यूज 18 इंडिया से, जिसमें यह कहा गया कि कीव में युद्ध के हालात है, भारतीय छात्रों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। नीरज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, हालांकि सभी के लिए अभी फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि किसी भी तरीके से छात्रों को सुरक्षित वापस लाया जाए, हर एक भारतीय सुरक्षित हो। ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि किस तरीके की स्थिति भारत की तरफ से है अब? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्यू में जो भारतीय छात्र फंसे हैं उन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन भारतीय छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर भी उन्होंने दी है। पार्था सतपथी ने, जब उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत किया, उनका साफ कहना है कि 1000 भारतीय छात्रों का बैच लैंड बॉर्डर के जरिए, यानी यूक्रेन से, जो पश्चिम में रोमानिया है, वहां से आज निकलेगा। तो ये भारतीय छात्रों के लिए बड़ी खबर है। लेकिन क्यू में जो भारतीय छात्र फंसे हैं उन्हें निकालना एक चुनौतीपूर्ण काम है और भारतीय दूतावास की तरफ से लगातार काम किया जा रहा है कि कैसे उन्हें निकाला जाए। ट्रेन बंद है, रास्ते बंद है। खुद अब से थोड़ी देर पहले न्यूज 18 इंडिया से जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने साफ किया कि उन्हें निकालना मुश्किल हो रहा है। तमाम मोडेलिटीज पे कामकाज किया जा रहा है और अब से थोड़ी देर बाद, यानी 2 बजे के बाद, कुछ खबरें यहां से भी आएंगी जो भारतीय छात्रों के लिए थोड़ी राहत देने वाली होंगी। तो भारतीय राजदूत ने तो बात किया है न्यूज 18 इंडिया से, उन्होंने तमाम मोडेलिटीज पे बातचीत की है। 1000 छात्रों को आज रोमानिया के रास्ते भारत की ओर निकाला जाएगा। उन्हें आने में अगले 2-3 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन यूक्रेन जो कि वॉर जोन है वहां से उनको निकालकर सुरक्षित रोमानिया में पहुंचाया जाएगा। तो कुछ छात्रों के लिए बड़ी खबर है और अब से थोड़ी देर पहले इसकी पुष्टि खुद भारतीय राजदूत ने की है। बिल्कुल, यानी कि अलग अलग रास्तों के जरिए भारतीय छात्रों को निकालने का प्रयास अब तेज होता हुआ नजर आएगा। रोमानिया के लिए, यानी कि यूक्रेन से रोमानिया के लिए 1000 भारतीय छात्रों का पहला बैच भी निकलेगा, इस बात का जिक्र भी करते हुए नजर आए शंकर प्रसाद, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, सबसे पहले तो इन तस्वीरों के साथ आपसे यही समझना चाहूंगी कि अगर कीव में रूस की सेना दाखिल होती हुई नजर आ रही है तो क्या मानकर चला जाए कि अब रूस का दबदबा होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, रूस का एक ही मकसद था, सिंगल ऑब्जेक्टिव, कि उनकी कैपिटल पर कब्जा करके उनकी जो सरकार है उसको बदलें, उनके प्रेसिडेंट जो है उनको नया प्रेसिडेंट बनाएं जो कि प्रो रशियन हो। ये सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्टिव है रशिया का और उस ऑब्जेक्टिव की तरफ ये स्लोली एंड सर्टनली जा रहा है। अब इसको ये देखना है कि इसमें कितना समय और लगेगा। मेरी समझ से तो ज़्यादा समय अब नहीं लगना चाहिए जी। और दुख की बात मैं साथ साथ ज़रूर बताऊंगा कि बड़ी दुख की बात है कि जो सिविल पॉपुलेशन है इसमें बहुत परेशान हो रही है, उनकी भी हो सकता है कि कैजुअल्टीज हो जाए, जो कि बड़ी गलत चीज़ होगी। बहरहाल, अगर रशिया ने फैसला कर लिया है और जो कर चुके हैं और जो नज़र आ रहा है वो कीव को लेकर रहेंगे, वहाँ सरकार बदल कर रहेंगे, तो वो तो अब होने वाला है, उसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। क्योंकि जिस तरीके से उनकी तजवीज़ बनी है, जिस तरह से उनकी जो स्ट्रैटेजी अनफोल्ड हो रही है, उससे तो साफ पता लग रहा है कि ये होना ही है, ये होगा। लेकिन एक बात मैं और ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो आपने अभी कही थी कि इसमें भारत ने काफ़ी हद तक ये लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री ने कल बात भी की है शायद पुतिन साहब से, कि इस युद्ध को किसी तरह रोकिए। आजकल के मॉडर्न ज़माने में इस किस्म का युद्ध करना मेरे ख्याल से एक मैडनेस है। इट्स एन अटर मैडनेस टू गो इनटू अ वॉर। सारा विश्व ये टालने की कोशिशें लगातार रही है, लेकिन वो बेनतीजा रही। मेरी सहयोगी सबीना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबीना, कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहती है। सबीना, क्या कुछ अपडेट आपके पास? रितिका, तस्वीरें लगातार आप यहां पर दिखा रही हैं कि किस तरह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रूसी सेना कितना करीब यहां पर कीव के पहुंच चुकी है और कुछ फैक्ट्स के साथ इस वक्त हम हाजिर हैं, क्योंकि जंग का आज दूसरा दिन है। और क्या अपडेट यहां पर सामने आ रही है, 3 तरफ से रूसी सेना से अब यूक्रेन यहां पर घिर चुका है, यानी कि 3 तरफा यहां पर यूक्रेन घिरा हुआ है। किसी भी देश से सैन्य मदद, जो उम्मीद यहां पर यूक्रेन को थी, जो उम्मीद यहां पर यूक्रेन ने अपनी भावुक अपील के जरिए की थी, वो काम नहीं आई है। अमेरिकी सेना यूक्रेन में नहीं लड़ेगी, ये बाइडेन की तरफ से साफ है। रूस का हमला घिनौना और बर्बर। बोरिस जॉनसन की तरफ से ये जरूर सख्त लहजे में कहा गया है, कुछ प्रतिबंधों की बात भी यहां पर की गई है। 100 लड़ाकू विमानों को अलर्ट पर रखेंगे। यूरोपीय संघ की तरफ से कहा गया है यूक्रेन में नहीं भेजेंगे सैन्य टुकड़ियां। नेटो की तरफ से ये कहना अपने आप में यूक्रेन की परेशानियों को, मुसीबतों को कितना बढ़ा देता है। आप अंदाजा लगाइए कि हम सैन्य टुकड़ियां यूक्रेन में नहीं भेजेंगे। ये यूक्रेन, क्योंकि रशिया की ताकत, रूस की ताकत हर किसी के सामने एक महाशक्तिशाली देश है। ऐसे में आप खुद सोचिए, अगर नेटो का साथ यहां पर यूक्रेन को नहीं मिलेगा तो यूक्रेन के लिए मुसीबतें किस तरह से बढ़ जाएगी। रूस का दावा, यूक्रेन की वायु सुरक्षा जो है, क्षमता जो है, वो हमारे जरिए तबाह कर दी गई है। यूक्रेन ने दावा किया कि
6 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हमारे जरिए मार गिराए गए हैं। रूस ने दावा किया 70 सैन्य ठिकानों को नष्ट किया गया, तो यूक्रेन 800 दुश्मनों को मार गिराने का दावा कर रहा है। रूस ने दावा किया चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा कर लिया गया है। यूक्रेन का दावा आया कि 30 से ज्यादा जो टैंक है वो ध्वस्त यहां पर कर दिए गए हैं। कीव के करीब रूसी सेना बेहद करीब पहुंच चुकी है। रूस का यह दावा यहां पर सामने आया, बहुत ज्यादा नहीं है दूरी यहां पर। यूक्रेन ने कहा है कि वो किसी भी कीमत में झुकने वाला यहां पर नहीं है। और आप देखिए किस तरह से तस्वीरें यहां पर हम सामने आपके रख रहे हैं। दरअसल अब रूसी सेना किस तरह से अंदर घुस चुकी है, किस तरह से कीव के बेहद करीब यहां पर है, और सरेंडर की जो पूरी तस्वीर यहां पर कीव के यूक्रेन के सैनिकों के जरिए दिखाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इस वक्त इस तस्वीरों की डिटेल आप तक और भी ज्यादा पहुंचाएंगे, क्योंकि लगातार एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है, तो कहीं रूसी सेना जो कि बेहद कीव के करीब पहुंच चुकी है। मिसाइल्स के जरिए, गोले के जरिए हमले जो है वो लगातार यहां पर दागे जा रहे हैं। इसके अलावा आपको ये जानकारी भी यहां पर दे दें कि आज किस तरह से ये दूसरा दिन है, और वहीं यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस के 3 ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस बीच यूक्रेन की सेना का दावा है कि उन्होंने रूसी सेना के कई सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया। ये रूसी सेना के कई सैनिकों को युद्ध बंदी बनाने का दावा देखिए किस तरह से किया गया है। यूक्रेन की सेना का यह दावा, इस तस्वीर के जरिए आप ये समझिए कि यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने रूसी सेना के कई सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया है, यानी कि युद्ध के मकसद से घुसे जो रूसी सैनिक थे उन्हें बंदी बना लिया गया है। ये तस्वीरें इस बात का सबूत भी है। इन तस्वीरों के पीछे की जो कहानी इस वक्त हमारे पास निकलकर सामने आ रही है वो यूक्रेन की जरिए की जा रही है कि ये वो रूसी सैनिक है जो यहां पर आए, युद्ध के लिए घुसे, करीब आए, और फिर उन्हें युद्ध बंदी यानी कि बंधक फिलहाल बना लिया गया है। तो रूसी सेना के ये बंदी जवान हैं जिनकी तस्वीर इस वक्त आप सब देख रहे हैं। तो अब देखिए किस तरह से यहाँ पर ये पूरी तस्वीर नजर आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध पर ये बंदी जवान है जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और किस तरह से ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आ रही है। दरअसल अब यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो रूसी सैनिक यहाँ पर एंटर किए, जिन्होंने घुसने की कोशिश यहाँ पर की, जो घुसने में कामयाब तो रहे, लेकिन उनके कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया गया है, यानी कि ये रूसी सैनिकों की तस्वीर है। कुछ ये तस्वीर भी यहाँ पर आप देख लीजिए, किस तरह से तबाही की तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आ रही हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर जलाते हुए या जलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये दस्तावेज देखिए किस तरह से यहां पर जलाए जा रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने अपने दस्तावेज यहां पर जलाकर राख यहां पर करने का जो ये पूरी प्रक्रिया है इस वक्त सामने आ रही है, और इसके पीछे मकसद यही है कि यूक्रेन इस बात को बखूबी समझ गया है कि रूसी सेना का जो ये अटैक हुआ है वो फिलहाल रुकने वाला नहीं है। किसी भी कीमत पर रूसी सेना जो है वो आगे बढ़ने से रुकेगी नहीं, यूक्रेन झुकने वाला नहीं है। ऐसे में सैन्य दस्तावेज जो कि बेहद अहम होते हैं, जो कि किसी भी देश की सुरक्षा के सबसे मजबूत आधार होते हैं, उन्हें इस वक्त जलाया जा रहा है। यानी कि स्थिति कितनी ज्यादा खतरनाक और भयावह बन चुकी है, इस तस्वीर से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर सैन्य रूस की सेना जो कि कीव के पास पहुंच चुकी है, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अब दस्तावेजों को यूक्रेन की तरफ से जलाया गया है। लेकिन रूस की तरफ से किए गए हवाई हमलों की वजह से यूक्रेन की राजधानी कीव में भारी तबाही मच चुकी है। हमले के पहले दिन यूक्रेन पर रूस ने 200 से ज्यादा हवाई हमले किए, मिसाइल हमले किए, जिनमें 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन में हर तरफ मातम और खौफ है। जहां देखिए वहां धुआं, लोग दहशत में हैं, लोगों की आंखें आसमान की तरफ है। कहीं रूसी मिसाइल और फाइटर जेट बम न बरसाने लगे। यूक्रेन के बड़े शहरों में लाखों लोग बेघर हो गए। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है, जिनके कुछ वीडियो भी सामने आए। एक वीडियो में शहर के एक इलाके में रूस के हवाई और मिसाइल हमले की वजह से जबरदस्त धमाके होते दिखाई दिए। धमाके की वजह से पूरे इलाके में काले धुएं का गुब्बार छाया। थोड़ी देर बाद वहां से कुछ ही दूरी पर एक और जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से आग और धुएं का गुब्बार आसमान में कई मीटर ऊपर उठता नजर आया। इन हवाई धमाकों की चपेट में वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी भी आ गई, जहां भारी तबाही मची। बमबारी की वजह से हाउसिंग सोसाइटी के एक हिस्से में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उस पर काबू करने में जुट गए। हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से आग पर पानी की बौछार की गई। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में रूसी सेना के हमलों की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर दिखा।
रूस के हमले की वजह से पूरे यूक्रेन में हाहाकार मचा है। यही नहीं, रूस की पैदल सेना भी यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। रूस की तरफ से ये दावा किया गया कि हवाई और मिसाइल हमलों में यूक्रेन के 83 सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यूक्रेन में घमासान लगातार जारी है। हर किसी की जिंदगी, हर किसी की जान आफत में फंसती हुई नजर आ रही है और ऐसे में कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से हालात को सामान्य किया जाए। इस वक्त शंकर प्रसाद जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है वो मेरे साथ लगातार मौजूद है और आदर्श जो कि यूक्रेन के स्टूडेंट है इस वक्त वहां पर मौजूद है। तमाम स्थितियों का सामना करते हुए इस वक्त किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं उनसे हम जान लेते हैं। आदर्श, सबसे पहले मौजूदा स्थिति के बारे में बताइए। इस वक्त आप कहां पर है, किस तरीके से वहां के हालात बने हुए हैं? हाँ जी, नमस्कार मैम। मैम सुन पा रहे हैं आप क्लियरली? जी बिल्कुल आदर्श। हेलो जी आदर्श, आपकी आवाज क्लियर है, बताइए वहां के हालात के बारे में। हाँ जी मैम। मैम करंटली वी आर इन इवानो फ्रैंकिव्स्क। हेलो मैम, वी कांट हियर यू, कैन यू हियर अस? बिल्कुल वी कैन हियर यू। आदर्श, अपनी बात रखिए, क्या स्थिति है, क्या हालात हैं वहां के? ओके मैम, स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है यहाँ पर। जैसा कि अभी यहाँ के प्रेसिडेंट का ऑर्डर आया है कि मतलब सायरन बज से हम लोगों को बंकर्स की तरफ जाना है और अटैक कभी भी हो सकता है। मैम कल सुबह लगभग 5 से 6 बजे के करीब मैम यहाँ पे मतलब हमारे अपार्टमेंट जहाँ हम लोग रहते हैं मैम, यहाँ से नियर बाय 5 किलोमीटर दूरी पे एयरपोर्ट है मैम। तो वहाँ पे ही कल 5 से 6 बजे के करीब मैम ब्लास्ट हुआ था। तो हम लोगों को मैम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैम इतना इंटेंसिटी इतनी हाई होगी अटैक की, क्योंकि हम लोग वेस्ट रीजन में हैं। तो हम लोगों को ये लग रहा था कि मतलब यहाँ पे अटैक नहीं हो पाएगा। और भी मैम हमारे आसपास की सिटीज में भी अटैक हुआ है और हमारे कुछ फ्रेंड्स है जो कि मैम इंडिया के लिए परसों गए थे। मैम आदर्श, अभी कितनी देर पहले अटैक हुआ? अभी कितनी देर पहले अटैक हुआ उसके बारे में आप बता पाएंगे? हाँ जी मैम, बिल्कुल बता पाऊंगा मैम। अटैक जो हुआ था मैम वो कल हुआ था और कंटिन्यूअसली मैम कीव, खारकीव रीजन, ओडिशा रीजन में मैम बैटल फील्ड में मैम बैटल चल रही है। और यहाँ पर मैम मार्शल लॉ लग चुका है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी लग चुकी है। हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। आप कब से वहां पर मौजूद है और आपके साथ आपके दोस्त है ये? हाँ जी मैम, ये मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं मेरे। नमस्कार, मेरा नाम योगेंद्र मिश्रा है। मैं भी इवानो से ही यहाँ पर जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हमारे जो घर वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा चिंतित है हमें लेकर के। और जैसे कि हम लोग रात में भी यहाँ पर थे तो बार बार हमसे ये बोला जा रहा था कि फ्लैट की लाइटें वगैरह भी ऑफ रखनी है, क्योंकि अटैक कभी भी हो सकता है। और अभी भी जैसे कि सुनने में आ रहा है कि कीव पूरा कैप्चर हो गया। अब जो रशिया की सेना है वो वेस्ट की तरफ बढ़ रही है। तो हमें तो लगा पहले तो ये था कि वेस्ट की साइड मौजूद है या फिर आपको कहीं शिफ्ट किया गया है? मैम अभी तो हम अपने अपार्टमेंट में, अपने फ्लैट में ही है मैम। हॉस्टल भी नियर बाय है, बट मैम हम लोगों को प्रॉपर ये गाइडलाइन दी जा चुकी है ऑलरेडी कि मैम लगातार 3 कॉन्सेक्यूटिव सायरन बजेंगे और सायरन की आवाज सुनते ही हम लोगों को अपने रिस्पेक्टिव बंकर्स में जाना है। मैम यहाँ पे आसपास 10 बंकर्स बनाए गए हैं, यहाँ पर हम लोगों को जाना होगा अगर सायरन बजता है तो। यानी कि टाइमिंग फिक्स किए गए हैं, सायरन बजेगा तो फिर आपको यहाँ से अपने अपार्टमेंट से बंकर की तरफ जाना होगा। हालांकि अनाउंसमेंट भी हो रही थी कीव में कि आप जल्द से जल्द अपने घरों को छोड़ते हुए सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो, तो ऐसे में अब क्या इस पर ज्यादा जोर है? मैम यस मैम, बिल्कुल भी लाइक जो भी अंडरग्राउंड बेसमेंट्स हैं, बंकर्स हैं, मेट्रो स्टेशन है मैम। अभी कुछ फ्रेंड्स हमारे हैं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं मैम, दीपक, दीपांशु, शशांक, श्रद्धा मैम, वो ऑलरेडी इंडिया जा रहे थे परसों। वो लोग अभी भी कीव में फंसे हुए हैं। उनसे हमारी बात हो भी पा रही है, नहीं भी हो पा रही, क्योंकि नेटवर्क का इशू भी बीच में आ रहा है। और ये इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है कि इंटरनेट कोलैप्स भी कर सकता है किसी भी टाइम, क्योंकि साइबर अटैक हो सकता है। तो वी आर वेरी वरीड राइट नाउ कि बिकॉज पेरेंट्स वहां पे इतने परेशान है सभी को लेकर। तो बस यही रिक्वेस्ट है हमारी अपनी गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द हमें इवैक्यूएट करें। पेरेंट्स से कब हुई है, क्या कुछ आपने अपने पेरेंट्स से कहा वहां? क्योंकि लगातार पेरेंट्स देखिए भारत में रहकर गुजारिश कर रहे हैं विदेश मंत्रालय से, सरकार से, तो क्या आश्वासन उनको मिल रहा है वहां पर? मैम एक्चुअली मैम कल से बराबर मैम एम्बेसी हमारे साथ टच में है। लाइक जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, लाइक हमारा पासपोर्ट, हमारा पोस्टविद का रेजिडेंशियल एड्रेस, हम कहाँ पे, हमारी प्रेजेंट लोकेशन क्या है, स्थिति क्या है, हम लोगों से बराबर टच में एम्बेसी। हम लोगों को काफी सारे फॉर्म्स भरने थे जो हमने ऑलरेडी फिल कर दिए हैं। और हमें क्या करना है, सिचुएशन अगर बिगड़ती है तो हमें क्या करना है, ये सारी गाइडलाइंस हमें हमारी एम्बेसी से मिल रही है। गवर्नमेंट बहुत अच्छे से एक्शन ले रही है इस समय। बस हम यही जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकाला जाए। और जैसे कि एमएससी की तरफ से हमें ये भी बताया गया है कि आज से इवैक्यूएशन जो है प्रोसेस चालू हो जाएगा। हाँ जी जी
बिल्कुल, और पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है कि स्थिति जो है जल्द से जल्द सामान्य हो, आप सभी लोग अपने घर वापस सुरक्षित लौटे, और लगातार भारत सरकार की तरफ से भी पहल की जा रही है। डिफेंस एक्सपर्ट शंकर प्रसाद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शंकर प्रसाद जी, देखिए स्थिति तो बद से बदतर हो चुकी है, आप मेन फोकस यही है कि किसी भी तरीके से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जाए, लेकिन इस युद्ध से, क्योंकि आप देखिए नाटो और अमेरिका जो कि लगातार यूक्रेन को आश्वस्त करता हुआ नजर आया, लेकिन यूक्रेन अलग थलग हुआ, उसी के बाद इस तरीके के परिणाम देखने को मिले। अगर दोनों देश साथ होते तो शायद रूस इतना आक्रामक नहीं होता। देखिए, मैं तो इसको बड़े सिंपल तौर पे कहूंगा कि इट इज अ मेजर स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन। रशिया ने मिसकैलकुलेट किया है, यूक्रेन ने मिसकैलकुलेट किया है, नाटो ने मिसकैलकुलेट किया है, अमेरिका ने मिसकैलकुलेट किया है। मैं समझता हूं कोई नहीं सोच रहा था कि इतना घमासान युद्ध फाइनली होगा, जहां इतना डिस्ट्रक्शन होगा। आप देख रहे हैं किस तरह से बिल्डिंग एक मॉडर्न सिटी में डिस्ट्रॉय हो रही हैं। So it is something which nobody understood. All the top leaders of the world have not understood the gravity of the situation. उन्होंने इस बात को यहां तक पहुंचा दिया कि एक बड़े शहर के अंदर जो एक कैपिटल सिटी है उस पर हमला हो रहा है और वहां पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है वर्ल्ड के अंदर, मेरी तो समझ में नहीं आता। एक तरफ तो पूरी वर्ल्ड कह रही है कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे नागरिकों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, हमारा हर एक चीज बढ़े, और एक तरफ नष्ट हो रहा है ये। तो इस समय एवरी मोमेंट इज सो इंपॉर्टेंट कि इसको तुरंत रोका जाए। सारे वर्ल्ड के लीडर्स को मिलकर इसको रोकना चाहिए और इस मसले को बातचीत से जो भी फैसला निकलेगा वो करें। पूरी दुनिया तो खुलकर सामने आ ही नहीं रही है। उनका तो साफ तौर पे कहना है कि देखिए आर्थिक तौर पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन यूक्रेन की सरजमी पर जाकर अपने सेना को, अपने सैनिकों को नहीं उतार सकते। तो फिर ऐसे में एक तरफ तो प्रमोट रूस को करते हैं, प्रवोक करते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ आप चाहते हैं कि इस तरीके के हालात बने। देखिए, इसमें एक ही बात है। क्या बात है? बात सिविल ये है, अगर आप डिस्ट्रक्शन से बचना चाहते हैं, अगर आप यूक्रेन के व्यक्तियों को मरने से बचना चाहते हैं, तो आज कह दीजिए कि हम इसको नाटो के अंदर नहीं लेंगे, अब तुरंत युद्ध रुक जाएगा। इसमें क्या बड़ी परेशानी है? इसमें रशिया जो कहता है शुरू से, एक ही सिंगल पॉइंट अगर मान जाए कि हम यहां पर यूक्रेन को नाटो में नहीं लेंगे, सारा मसला हल हो जाएगा, ये सारी डिस्ट्रक्शन बंद हो जाएगी। मैं समझता हूं कि ये इट इज नॉट अ स्टेट्समैन लाइक बिजनेस टुडे। अब यहां से जो नाटो बोले जा रहा है और जो नाटो की तरफ से बातें आ रही है कि हम आज मीटिंग करेंगे और सैंक्शन लगाएंगे, ये करेंगे और शायद सेना भेजेंगे, तो इट इज ओनली गोइंग टू लीड टुवर्ड डिस्ट्रक्शन। और कहीं ऐसा ना हो कि यह स्थिति पहुंच जाए कि कोई न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो दिस हैज टू बी स्टॉप्ड फोर्थविथ। और इसमें केवल यही है कि what is the rationale of NATO existing? NATO क्यों एग्जिस्ट करता है? क्या थ्रेट देना चाहता है वो रशिया को? रशिया को अगर थ्रेट बंद हो जाएगी और NATO की ये बात मान लेंगे तो युद्ध रुक जाएगा। क्या जरूरत है इस वक्त रशिया को थ्रेटन करने की? क्या जरूरत है कि रशिया के बॉर्डर पे जाकर NATO की फोर्सेस को बिठाया जाए? 2014 में भी सैंक्शंस लगाए गए थे, लेकिन रूस ने उसे ज्यादा इफेक्टिव तौर पर लिया नहीं है, और यही वजह रही है कि रूस किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आए। ठीक है सर, लौटूंगे आपके पास। आदर्श भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि वहां पर लगातार गुहार लगाते हुए कि किस तरीके से वहां पर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आदर्श, ये बताइए कि जिस बंकर में आपको शिफ्ट किया जा रहा है, कितने लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके से वहां पर मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, खाने पीने को लेकर क्या कुछ आप बता पाएंगे? हाँ जी मैम, बिल्कुल बता पाएंगे मैम। एक्चुअली बात ये है कि अगर हम लोगों को बंकर्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा तो मैम वहाँ पे मैम वाटर सप्लाई, खाने की मैम कोई भी अरेंजमेंट ढंग से नहीं पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होगी और उसमें कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैम इस सिचुएशन में मैम आर्मी मैम बैटलफील्ड में मैम उनसे फाइट कर रही है, और ये बिल्कुल भी हम लोगों को लग नहीं रहा था, ऐसा कोई भी आइडिया नहीं था कि वो इतना इंटेंस अटैक कर देंगे। और जैसे कि हमें एम्बेसी की तरफ से भी बताया गया है कि अपना एक छोटा सा बैग्स में डॉक्यूमेंट और अपना थोड़ा बहुत जो भी है खाने का वो रखना है हमें, क्योंकि हमें कभी भी किसी भी समय यहाँ से बंकर की तरफ भागना पड़ सकता है। लेकिन देखिए, यूक्रेन और रूस को लेकर खबरें लगातार सामने आ रही थी और उम्मीद यही थी कि चलो कूटनीति के लिहाज से, बातचीत के लिहाज से युद्ध को टाला जा सकता है, और एंड वक्त तक वहां की स्थिति सामान्य थी। तो अचानक इस तरीके से जब हमले हुए तो क्या कोई पहले से मेजर्स लिए गए थे? आपको बताया गया था कि देखिए इस तरीके के हालात बन सकते हैं? नो मैम, actually मैम yesterday we woke up at 6 o'clock with a horrible experience, like हमने विंडो के बाहर देखा तो लगभग 4-5 किलोमीटर पे मैम मिसाइल्स वगैरह वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई थी, और मैम बहुत ज्यादा डार्क स्मोक था चारों तरफ। मैम सब हम लोग अचानक से घबरा गए कि मतलब
ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब हम लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, कोई भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसकी कैसे अटैक होने वाला है या हो जाएगा। हमें यही लग रहा था कि हम लोग वेस्ट साइड में हम लोग सेफ है, बट अब मैम डर भी लग रहा है हम लोगों को और समझ में नहीं आ रहा करे क्या। बाकी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है हम लोगों की कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से इवैक्यूएट करें, हम लोग सेफली अपने घर पहुंच जाए, बस यही रिक्वेस्ट है हमारी। हम भी यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द आप अपने घर लौटे, जल्द से जल्द जो भारत सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं वो अब जमीनी तौर पर नजर आए। ठीक है, आपका रुख करते रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि यूक्रेन में भारत के राजदूत ने यह कहा है कि कीव में युद्ध जैसे हालात है और वहां से भारतीयों को निकालने की कोशिशें हो रही है। Modalities for movement by buses and trains to the west of Ukraine. Yes, sir. The first batch of about 1,000 students would exit from the west of Ukraine to Romania today. Yes, sir. Working on it. That's the status. सर कितने स्टूडेंट्स की संख्या अभी कीव में होगी, क्योंकि कीव में भी रूस का हमला हो चुका है, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया गया? बहुत सारे छात्रों को हमने देखा है वो एम्बेसी में है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो दूतावास से बाहर है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह की कोशिश दूतावास की तरफ से आपकी तरफ से की जा रही है? कोशिश हमेशा जारी है और एडवाइजरीज रेगुलरली हम पोस्ट कर रहे हैं और सब अभी तक कुशल मंगल है। सर आपने बताया कि किस तरह की दिक्कतें अभी आ रही हैं क्यू में, किस दिक्कतें तो हर तरह के हैं क्योंकि इट्स अ फुल वॉर जोन, so people are trying to do their best to get over these difficulties and we are advising and assisting. That's it. Thank you very much. Sir, last question to you. Hello? Last question to you, sir. क्यू से अभी छात्रों को निकालने में क्या मुश्किल आ रही है? भैया बता रहा हूँ मैं, लड़ाई चल रही है, so we are working out modalities to take them. कैसे ले जाओगे? रास्ते बंद हैं, ट्रेन्स नहीं चल रहे हैं, so उसकी कोशिश कर रहे हैं। अब लोकेशन सबकी हमें पता है, अब जैसे ही कुछ विंडो मिलता है तो कोशिश करेंगे निकालने के लिए, ये तो जारी है। सर थैंक यू सर, न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।